बरतानिया में कोरोना वायरस से मजीद 689 अफराद हलाक हो गए। मजमूई तादाद 21,731 हो गई। वायरस के फैलाव के दूसरे फेज के खतरे के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी ना करने का फैसला किया गया है। स्कॉटलैंड में दौरान सफ़र मास्क पहनने को भी लाजमी करार दिया गया। तफसीलात के लिए देखिए ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। 689 नई हलाकतों के बाद बरतानिया के अस्पतालों में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 21,000 से तजावुज़ कर चुके। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक इंग्लैंड में 552, स्कॉटलैंड में 70 जबकि वेल्स में 17 अफराद हलाक हुए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 7,000 से ज्यादा अमवात केयर हाउसेज और घरों में भी हो चुकी हैं। बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक कोरोना वायरस के दूसरे फेज में फैलाव के खदशे के पेश नज़र लॉकडाउन में नरमी का अभी कोई इम्कान नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया में कोरोना वायरस के फैलाव का खतरा बरकरार है, लेकिन अस्पतालों के अंदर अमवात में कमी देखने को मिली। स्कॉटलैंड की हुकूमत ने सफर के दौरान मास्क पहनने को जरूरी करार दे दिया। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर इस वक्त तक बरतानिया में 3,500 अफराद को जुर्माना भी आयद किया जा चुका है। एक सर्वे के मुताबिक बरतानिया के 2/3 अवाम लॉकडाउन में नरमी के मुखालिफ हैं और काम पर वापस जाने के हवाले से तशवीश का शिकार हैं। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। अमरीका में मुसलमानों की नुमाइंदा फलाही तंजीमों की तरफ से कोरोना वायरस से मुतासरा मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का काम जारी है। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली संगीन बहरान के बायस मुलाजमतों से महरूम होने वाले अफराद के घरों में भी राशन सप्लाई किया जा रहा है ताकि वो ज़िंदगी की खुशियों से महरूम न रहें। तफसीलात के लिए देखिए वाशिंगटन से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस से दुनिया भर में सबसे ज्यादा हलाकतें अमेरिका में हुई, जहां 57,000 से ज्यादा शहरी जालिम वायरस का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा अफराद अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। इस वबा से मुल्की मईशत को सख्त धचका लगा है। ऐसे में मुसलमानों की फलाही तंजीमें मैदान में आ गई हैं, जो कि मुस्तहिक अफराद को खाने पीने की अशिया की सप्लाई कर रही हैं। मोंटगोमरी काउंटी मुस्लिम फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम 200 मुस्तहिक अफराद में $9,000 का खाना तकसीम किया गया, जबकि तंजीम की तरफ से 1,000 अफराद की माली मदद भी की गई जो कि वबाई अमराज से मुतासर हो चुके थे। इनमें से बेशतर हालिया दिनों में मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं या अभी अमेरिका पहुंचे हैं। जो रमजान पैकेज तकसीम किया गया, इसमें चावल, प्याज, तैयार रोटियां, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती, दूध, चीनी, चिकन, खजूरें और सब्जियां शामिल हैं। तंजीम के अहदेदारों का कहना है कि मैरीलैंड के 19,500 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 945 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। उनकी तंजीम मजहब, अकीदा, रंगो नस्ल से कता नजर काउंटी के हर जरूरतमंद की मदद कर रही है। Today we had the distribution for 55 families who were resettled by LSS. So we would like to thank on behalf of the families and the all team members to MCMF people for their generous donation and also Capital Halal Market for their facilitation. Today MCMA people are serving with 66 family members and they distributed for these family members rice, flour, oil, date and milk and so on items. इस मौके पर तंजीम के अहदेदारों ने वाज़ेह किया कि वो हम ख्याल रजाकारों और शराकतदार तंजीमों के साथ मिलकर भी काम करना चाहते हैं ताकि इंसानियत की फलाह का काम ज्यादा तेजी से फैले और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा सके। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन, अमेरिका। फ्रांसीसी वज़ीर-ए-आज़म एडवार्ड फिलिप ने 11 मई को लॉकडाउन को ख़त्म करने का प्लान पेश कर दिया है। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 11 मई से कारोबार खोल दिए जाएंगे, ताहम रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और बड़े कमर्शियल सेंटर्स बंद रहेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म एडवर्ड फिलिप का पार्लियामेंट से खिताब में बड़ा ऐलान। 11 मई को लॉकडाउन को ख़त्म करने का प्लान पेश कर दिया। अपने खिताब में उनका कहना था 11 मई को स्कूल खोले जाएंगे, जबकि बच्चों की हाजिरी वालिदैन की मर्जी पर मुनहसर होगी। उनका मजीद कहना था कि 18 मई को जिन अज़ला में वायरस का फैलाव कम हो जाएगा वहाँ कॉलेजेस भी ओपन होंगे, लेकिन कॉलेजेस में मास्क पहनना जरूरी होगा। Jamais dans l'histoire de notre pays nous n'avons connu cette situation.
ni pendant les guerres, ni pendant l'occupation, ni pendant les précédentes épidémies. Jamais, jamais le pays n'avait été confiné comme il l'est aujourd'hui. Et de toute évidence, il ne peut l'être durablement. Car si le confinement a constitué une étape nécessaire, il pourrait, s'il durait trop longtemps, entraîner des effets délétères. वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं है, वायरस हमारे दरमियान गर्दिश करता रहेगा, लिहाजा हमें वायरस के साथ जीना सीखना चाहिए। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि 11 मई से 20 मिलियन वॉशेबल मास्क दस्तयाब होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी में मास्क पहनना लाजमी होगा, जबकि खेलों के मुकाबले फिलहाल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि 11 मई से हर हफ्ते 7 लाख लोगों के टेस्ट रोजाना किए जाएंगे। फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुआशरे के पसमानदा अफराद के लिए हुकूमत के खुसूसी मुआशी इमदादी पैकेज और एहसास प्रोग्राम के बारे में आगाह किया। मज़ीद तफसीलात राजा हबीब की इस रिपोर्ट में। फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर मोइनुल हक ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि फ़्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कारोबारी अफराद सेहत, खुराक और IT के शोबों में उभरते हुए मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सफ़ीर पाकिस्तान ने मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस के बहरान की वजह से कारोबार में बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन अभी भी दवा साजी, सेहत, खुराक और IT के शोबों में नए कारोबारी मौके मौजूद हैं। एहसास प्रोग्राम जो आपने देखा होगा, बहुत बड़ा हमारा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया, और इसके तहत अभी 2-3 दिन पहले जो डिस्बर्समेंट्स हुई हैं वो कोई 65 बिलियन रुपीस की डिस्बर्समेंट्स हो चुकी हैं, जो ऑलमोस्ट मोर देन 5 मिलियन बेनिफिशरीज। सो इट्स अ जाइगेंटिक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, जिसकी जो तारीफ है इंटरनेशनल जो सेक्टर्स हैं, इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, वो भी कर रहे हैं। तो बेसिक आइडिया यही था कि जो हमारे जैसे मुल्क के लिए ये एक बैलेंस करना था कि हम लॉकडाउन की तरफ भी जाएं, लोगों को डिसिप्लिन की तरफ भी लेके जाएं, और साथ साथ ये भी इंश्योर करें कि जो एसेंशियल बिजनेसेस हैं, जो गरीब तबका है, वो इससे मुतासिर न हो। उन्होंने कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। इजलास के दौरान शुरका ने अपनी मसनूआत के मेयार में बेहतरी लाने, माहौलियाती सियाहत को फ़रोग देने के साथ साथ दरामदात पर इन्हिसार कम करने और मकामी सप्लाई चेन के क़याम करने के हवाले से मुफीद तजावीज़ पेश की। हमारे बिजनेस कम्युनिटी को जहाँ हम मिस करते हैं वो है एंटिसिपेशन। आप इसको इस वक्त जो है ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने बिजनेस से थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चलें, जो ये देखें कि उनके साथ जो इनडायरेक्टली लिंक्ड है इंडस्ट्रीज, वो कैसे कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली पाकिस्तान में हर सूबे में हर तरफ टूरिज्म के हिसाब से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, और गवादर का एक यूनिक एडवांटेज है कि ग्वादर एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आई कैन से वेरी इजीली कि 80% से ऊपर पॉपुलेशन जो है वो दे हैव नॉट विजिटेड। न्यू डिजाइनर्स हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। विजन भी यही था कि पाकिस्तान से मैक्सिमम बिजनेस जो है वो यहाँ से जनरेट करके पाकिस्तान में उसको मुंतकिल किया जाए, और वहां पर जो हम कर सकते हैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए कम्युनिटी मेंबर्स, हम इसमें अपना एक कह लें कि अपना हिस्सा डालें। दिस इज अ पार्ट ऑफ द ओवरसीज पाकिस्तानीज इनिशिएटिव, तो इसको जो है वो मैक्सिमम सपोर्ट किया जाए। आई थिंक ये जो इससे और भी इंकरेजमेंट मिलेगी जो लोग बाहर से इन्वेस्ट पाकिस्तान करना चाहते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट था राजिश के लिए, तो वो चंद मुश्किलात थी, कुछ वहाँ पर थी, कुछ यहाँ पर हमें मिल रही थी, तो वो अल्लाह किया कुछ सारा कुछ मसला सेट हो रहा है। इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद जो है ना इसमें काफ़ी प्रोग्रेस आएगी। सफ़ीर पाकिस्तान ने मौका से फ़ायदा उठाते हुए शुरका से दरख्वास्त की कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रिलीफ फंड कोविड-19 में फ़राग़ दिली से हिस्सा लें, ताकि हुकूमत पाकिस्तान के गरीब, मुस्तहक और नादार अफराद को बर वक्त माली इमदाद फराहम कर सके। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की जानिब से आयद कर्फ्यू को 9 माह हो गए हैं, जिसके खिलाफ हर जी शऊर शख्स और दर्द दिल रखने वाला सरापा एहतजाज है। ऐसी ही एक शख्सियत स्कॉटलैंड के जजीरा ऑयल ऑफ मिल से ताल्लुक़ रखने वाले क्लेयर बिडविल नामी खातून टीचर हैं, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कश्मीरियों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रही हैं। उन्होंने नुमाइंदा शाहिद मीर से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। I first became aware of the Kashmir issue last year
just shortly after the 5th of August. I'd been on holiday to Mumbai and I'd kept in touch with a Kashmiri salesman who I'd purchased 2 Kashmiri rugs off. One day, after asking him after his family, he came back telling me that he had no idea, he couldn't contact them. The Indian government had gone in overnight, they'd locked down their country, turned off the internet, locked up their political leaders and sent in 900,000 troops. There were reports of young men and husbands being imprisoned. There are reports of rapes. There are reports of blinding with pellet guns. Huge use of that as people were trying to protest. They were sent into their homes, unable to see other people. The world today, we are facing our own lockdown, but it is nowhere near into comparison as to what they are facing. Their internet has recently been restored, but only to 2G, and during COVID times that is simply not acceptable. बरतानिया में खिदमात सरंजाम देने वाले पाकिस्तानी नयाद सहाफ़ियों ने वर्चुअल मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें बरतानिया भर की मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के ओहदेदारान और सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। इजलास में सियासी पार्टी के ओहदेदारों की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों को धमकी आमेज़ वीडियो पैगाम जारी करने की मज़म्मत की गई। देखते हैं गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी निजी चैनल के सीनियर सहाफ़ी को धमकियां मिलने पर बरतानिया में मुकीम सहाफ़ी कम्युनिटी ने सख्त तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदगान सीनियर सहाफ़ियों की वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें लंदन के अलावा दीगर शहरों में मुकीम सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। शुरका ने लॉकडाउन की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल में सहाफ़ी बरादरी को दरपेश मुश्किलात और मसाइल और सीनियर सहाफ़ी की किरदार कुशी और प्रोपेगंडा पर इजहार ख्याल किया। मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ियों शौकत डार, अजहर जावेद, अरशद रचियाल, गुलाम हुसैन अवान, सैयद कौसर काज़मी समेत दीगर ने मुत्तफ़िका तौर पर सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगंडे की मजम्मत की। हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब और दूसरे दोस्त हैं जैसे आप हैं, एक दो और भी लोग हैं जिनको टारगेट करके एक कैंपेन शुरू की गई है सोशल मीडिया पे जिनके खिलाफ, और जिसमें इंतहाई जो इस किस्म के संगीन इल्जामात उन पर लगाए जा रहे हैं सिर्फ उनकी जर्नलिज्म की वजह से। हो सकता है हमारा उन लोगों की जर्नलिज्म व्यू से और पॉलिटिकल व्यू से एफिलिएशन से हमारे कुछ इख्तलाफात भी हो सकते हैं। तो रीजन यही था आज की मीटिंग का, क्योंकि बड़े शदीद किस्म के ऐसे वो अर्जेंट वो इशू है कि जिसको हम अभी डिले भी नहीं कर सकते। जर्नलिस्ट एक्शन कमेटी एक जो है वो उसकी प्रेस रिलीज जारी कर दें, उसके नाम से मैसेज जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है सबके अपने अपने तल्लुकात हैं, चाहे वो इमरान खान हो, जुल्फी बुखारी हो, हर जगह पे मैसेज जाए कि जो बरतानिया के जर्नलिस्ट हैं उनकी जो एक्शन कमेटी है, तमाम जर्नलिस्ट हैं, तमाम टीवी चैनल्स के। सीनियर सहाफ़ी वजाहत अली खान ने कहा कि सहाफ़ियों के हुकूक के लिए हमें ऐसे ही इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। मज़कूरा रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाईं, लोगों को सहाफ़ियों की किरदार कुशी की दावत दी, जिसके नतीजे में सीनियर सहाफ़ी को जान से मारने की धमकियाँ मिली। मामला पुलिस के इल्म में है और अगर इस नफरत आमेज मुहिम के नतीजे में किसी सहाफ़ी की जानो माल को नुकसान पहुँचा तो जिम्मेदार धमकियाँ देने वाले अफराद ही होंगे। खुले अल्फाज के साथ मजम्मत करता हूँ फरीद कुरैशी साहब के हवाले से जो मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, मुर्तज़ा शाह साहब के हवाले से किया जा रहा है अभी, और इससे पहले जो दोस्तों के खिलाफ किया जाता रहा है, अजहर जावेद साहब के खिलाफ किया जाता रहा है, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं काज़मी साहब, उनके खिलाफ किया जाता रहा है। मैं थोड़ा सा सूरत हाल से अवेयर इसलिए हूँ कि मुझसे खुद उन लोगों ने बात की है। ये मुल्क ऐसा है कि अगर कोई भी अपने सामने कैमरा रखे तो 10-15 मिनट की वीडियो बना दे और फिर उसको वायरल कर दे। ये बड़ा इजी है लोगों के लिए कि वो सहाफियों को या जो लोग टीवी पे आते हैं उनको बदनाम कर दे, क्योंकि वो ऑलरेडी नोन होते हैं पूरी कम्युनिटी में, तो उनके बारे में प्रोपेगेंडा करना बड़ा आसान है। मज़कूरा सियासी पार्टी बरतानिया की क़ियादत ने मज़कूरा 3 ओहदेदारान की इस मुहिम से लाताल्लुकी का ऐलान किया है और इसे उन अफराद का ज़ाती मामला करार दिया है। कोरोना वायरस की वजह से रूस में फंसे 35 से ज़ायद पाकिस्तानी वतन वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर हैं, जिनमें तलबा भी शामिल हैं। पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि उन्हें जल्द अज जल्द वापस ले जाया जाए। उनका क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस बहुत बढ़ गए हैं और हमें अपनी हॉस्टल में क्वारंटीन बना के हमें रखा गया है, और यहाँ पे हम पाकिस्तान 15 स्टूडेंट से भी ज़्यादा हैं और हम प्लीज़ हमें रेस्क्यू किया जाए। लॉकडाउन की वजह से मैं 1.5 माह से यहाँ फंसा हूँ। प्लीज़ पाकिस्तानी आला हुकाम से मेरी इल्तिजा है कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मेरी प्लीज़ मदद करें। इस वक्त रूस में हूँ, सनर्जी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और बहुत परेशान हूँ, तो हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि मुझे पाकिस्तान भिजवाया जाए। हम लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंसे हुए हैं,
पाकिस्तान के आला हुक्काम से पुरजोर इल्तमास करते हैं कि हमारी मदद की जाए। हम वापस पाकिस्तान जाना चाहते हैं। शहर वीरान हुआ तो क्या हुआ, रमज़ान की रहमतों ने घरों की रौनकें मान नहीं पड़ने दी। घरों में कैसे रमज़ान का एहतमाम किया गया है, बता रही हैं दुआ मिर्ज़ा अपनी इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, लॉकडाउन और तोसी के बाद शहर की मार्केटें और दुकानें बंद हैं, मगर ख्वाबों के शौकीन लाहौरी समोसों पकौड़ों पर समझौता नहीं कर सकते, इसलिए घर में ही सब कुछ बनना शुरू हो चुका है। क्या क्या बन रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। रमज़ान की रहमतें समेटने के लिए हर कोई पूरा साल इंतजार करता है, मगर इस साल वबा में जकड़ा शहर वीरान पड़ा है। लेकिन रमज़ान का एहतमाम हर घर में रौनकें बहाल किए हुए है। समोसे पकोड़े बाहर से नहीं ले सकते तो क्या हुआ, घर में सभी मिलजुल कर चटपटी चीजें बना रहे हैं। समोसा पकौड़े के बगैर तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए सब कुछ घर में ही बनाते हैं ताकि बाहर ना जाना पड़े। और फिर बाहर अगर इसलिए कोरोना से लड़ना है तो इस वजह से घर में रहना है और घर में ही सब कुछ बनाते हैं। बाहर से लाने से बेहतर है कि हम सब कुछ खुद बना लें, क्योंकि जाहिर है समोसा पकौड़ों के बगैर तो रमज़ान जो है वो मुकम्मल नहीं होता। मर्द हजरात के पास ऑफिस की थकावट का बहाना भी नहीं है, इसलिए घर में खुशअस्लूबी से रहना है तो बर्तन भी धोने पड़ेंगे और अफ्तारी भी बनाना पड़ेगी। ख़वातीन की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, बल्कि हम लोगों को जब ये अगर कुकिंग करती हैं तो बाद में बर्तन शर्तन तो हम लोग ही उनकी हेल्प करते हैं ना धोने में। फ्रूट चाट महंगी होने के बायस हफ्ते में एक बार ही बनाई जा सकती है, लेकिन समोसे पकोड़े तो रोज ही खाए जाते हैं। घर से बाहर जाते हुए तो बहुत एहतियात करनी ही है, मगर घर में रहते हुए भी एक दूसरे से फासला रख कर बैठें, क्योंकि हमने कोरोना से लड़ना नहीं बचना है। कैमरामैन शेर खान के साथ दुआ मिर्जा, 92 न्यूज़, लाहौर। माह रमज़ान में बरकतें समेटने की गर्ज से इबादत और ज़िक्र अज़कार का सिलसिला दीगर महीनों की निस्बत कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में फैसलाबाद का एक घराना ऐसा भी है जिसने सरकारी हिदायत के मुताबिक घरों को ही मसाजिद बनाने का दर्स दिया है। देखते हैं शाइस्ता शेख की रिपोर्ट में। रहमतों भरे माह सियाम में हर सू गूंजती अल्लाहु अकबर की सदाएं। अल्लाहु अकबर हय्या अला सलाह की आवाज़ बुलंद हुई तो घरों में ही सफ़े नमाज बिछ गई। फैसलाबाद में शेख कॉलोनी का रिहायशी ये कुंबा घरों को ही मसाजिद बनाने में पेश। घर के तमाम बच्चों ने नमाज, कुरान की तिलावत समेत दीगर ज़िक्र व अस्कार के जरिए वबाई मर्ज कोरोना से अल्लाह की पनाह मांगी। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि घर पे हमारी तरह बैठ के इबादत करें, क्योंकि अल्लाह तो हर जगह पे ही है। सारे मर्द हजरात नमाज तरावी के लिए मस्जिद में जाते थे, लेकिन अब वो भी सब कुछ घरों में ही हो रहा है। लेकिन इसका ये है कि आप लोग दिल छोटा ना करें, तो इसको घरों को ही मसाजिद समझें। इन बच्चों का पैगाम है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों में रहकर ही इबादत की जाएं और सभी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। माह सियाम में रहमतें और बरकतें समेटने के लिए घरों में रहकर ही ज़िक्र व अज़कार करें, क्योंकि हर घर एक मस्जिद है, तो आएँ मसाजिद को आबाद करें। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।